बच्चों, मैं डॉक्टर महेश चुग आज लेकर आया हूँ कक्षा 9 का पाठ 9 रसखान के सविये के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम ग्वाला बनने, नंद की गायें चराने, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने तथा पक्षी बनकर यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के वृक्षों की डालियों पर निवास करने के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? ब्रज के वन, बाग और तालाब के साथ कवि के आराध्य कृष्ण की यादें जुड़ी हैं, अतः कवि इन्हें निहारना चाहता है। प्रश्न संख्या 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि कवि कृष्ण से अनन्य प्रेम करता है और वह कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का सामीप्य सुख प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न संख्या 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा स्वरूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से कृष्ण का निम्नलिखित स्वरूप धारण करने का आग्रह किया। वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंज एक रंगीन लाल या नीला पत्थर होता है, उसकी माला पहने, तन पर पीताम्बर धारण करके तथा हाथों में लाठी लेकर ग्वालों संग गायों को चराए। प्रश्न संख्या 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? हमारे विचार से कवि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भक्त भगवान के निकट रहकर ही स्वयं को सुखी मानता है, अतः कवि हर हाल में कृष्ण का सामीप्य सुख पाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां कृष्ण मुरली की मधुर तान तथा मोहक मुस्कान के कारण अपने को विवश पाती है। वे मुरली की मधुर तान सुनकर व कृष्ण की मोहक मुस्कान देखकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठती है। प्रश्न संख्या 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कल द्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जहां भी कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, उस स्थान पर रहने का सुख पाने के लिए कवि अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं। ख, मायरी वाह, मुख की मुस्कान इस समारी न जेहे न जेहे न जेहे। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कृष्ण की मधुर व मोहक मुस्कान देखकर स्वयं को संभालने की कोशिश करने पे भी संभाला नहीं जाता। प्रश्न संख्या 8, कालिंदी, कूल, कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरोगी। ब्रज भाषा में लिखी यह पंक्ति सवैया छंद की है। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हो रहा है और पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आज इतना ही, धन्यवाद।